हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म के क्वेश्चन आपको सारे करवा चुके हैं। अगर से आपने वीडियो वो नहीं देखा है तो जाके इस वीडियो को पहले देख लीजिए। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में हम देखेंगे दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर करेंगे। और दोस्तों, हम इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसकी PDF फाइल के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे ये है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इन्हें जाना जाता है मंडल के नाम से। ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त है जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? मंडल के नाम से जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू धर्म में खालिस्तान देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। तो दोस्तों, ये है सोमदेव को जो है पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। बात करें वरुण देव की, तो वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना गया है और यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो दोस्तों, वैशेषिक दर्शन जो है ये हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कनाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत या न्याय दर्शन के सिद्धांत के समान ही है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है वैशेषिक दर्शन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वहद्राण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? तो दोस्तों, ये उदाहरण है उपनिषद के। वहद्राण्यक, मुंडक, तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। बात करें दोस्तों भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की, तो सत्यमेव जयते जो है दोस्तों ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या की बात करें दोस्तों तो 18 है, आपको ये याद रखना है। मत्स्य पुराण जो है दोस्तों सबसे प्राचीन है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो यजुर्वेद जो है दोस्तों इसे कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। यजुर्वेद को दोस्तों ये कहा माना जाता है कर्मकांड ग्रंथ के रूप में, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञवेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता की बात करें दोस्तों अधर्वयु कहा जाता है यजुर्वेद के पाठकर्ता को। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में मौजूद है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि गद्य एवं पद्य दोनों में कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में है। बात करें ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है एवं लगभग 10,600 ऋचाएँ है। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का मंत्र संकलन है। इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें कुल 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। आपको ये भी याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यजुर्वेद संबंधित है, तो ये दोस्तों यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। ये भी आपको याद रखना है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है। टोटल दोस्तों 85 शाखाओं की चर्चा तो मिलती है, लेकिन उनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध है। कठ और कपिष्ठल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा है। कौन कौन सी? कठ और कपिष्ठल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा है। तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं की बात करें दोस्तों तो कण्व और माध्यनंदनी जो है कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था?
तो दोस्तों ये है कोषाध्यक्ष या खजांची। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संगीत्री का अर्थ कोषाध्यक्ष या खजांची है। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद है दोस्तों, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 8 ब्राह्मण ग्रंथ है, 7 आरण्यक है और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? तो सत्व जो है दोस्तों ये एक पुरुषार्थ नहीं है। प्राचीन काल के में मनुष्य में उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। किसका? आश्रम व्यवस्था का। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। ये पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें चतुवर्ग भी कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए सधर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। आपको ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों ये है पिटक। पिटक जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। पिटक किसका हिस्सा है? बौद्ध धर्म का। वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ है जिनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इन सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद है। 4 वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। पिटक धर्म की बात करें दोस्तों तो ये बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों का वेद हिंदू धर्म में के समान ही महत्व है। पिटक कौन कौन से हैं? 3 है। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन विनय पिटक में, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संलग्न सुत्त पिटक में और दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या किसमें की गई है? अभिधम्म पिटक में की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना गया है? तो ब्रह्मा देवता जो है इन्हें सृजनकर्ता माना गया है हिंदू धर्म में। अब बात करें दोस्तों विष्णु की तो भगवान विष्णु को इस सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐत्रेय उपनिषद खालिस्तान के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो दोस्तों ऋग्वेद जो है ये ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है। इसे सबसे पुराना उपनिषद भी माना जाता है। इसमें दोस्तों 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और लगभग 10,600 ऋचाएँ है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद से हमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाओं के सूक्तों के 10 अध्याय है जिन्हें मंडल कहा जाता है। क्या है? 1028 जो है मंत्र है, आपको ये याद रखना है। 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। अथर्ववेद जो है सबसे नवीन है। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें 10,600 ऋचाएँ और 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में उद्धृत प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है तथा 90वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो ऋग्वेद में दोस्तों ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक कितनी है? 10,600। निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो ऋग्वेद जो है दोस्तों ये सबसे पुराना है और सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो दोस्तों अथर्ववेद में जो है बीमारियों का उपचार दिया गया है। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्य के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। यह अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है। आपको ये भी याद रखना है। बात करें अगले क्वेश्चन की। उपनिषदों में खालिस्तान उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो दोस्तों ये माना जाते हैं 108 और 11, ये जो है मुख्य उपनिषद माना जाते हैं। बात करें दोस्तों उपनिषद की तो उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है लेकिन 11 उपनिषद ही प्रामाणिक है। तो ये भी आपको याद रखना है, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा जिसमें 12 श्लोक है तथा छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे पुराना उपनिषद है। आपको ये भी याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। तो 5 मूल तत्वों से बनी है दोस्तों प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार। प्रत्येक वस्तु कितने तत्वों से बनी है? 5 तत्वों से बनी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और दोस्तों
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो जल्द ही आपके पास आएगी। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।